एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था। उस जंगल का राजा शेर सिंह था। शेर सिंह एक बहुत अच्छा और न्यायप्रिय राजा था। लेकिन जंगल की प्रजा धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो जंगल का कामकाज भी बढ़ने लगा और साथ ही शिकायतें और लड़ाई झगड़ा भी बढ़ने लगा था। तो राजा ने एक नया मंत्री बनाने का फैसला लिया, जिसके कारण राजा ने एक सभा बुलाई और बोला, मेरे प्यारे जंगलवासियों, आप सब देख रहे हैं कि हमारा जंगल अब पहले जैसा छोटा नहीं रहा है। हमारी प्रजा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही कामकाज भी बढ़ता जा रहा है। हर रोज मेरे पास कई शिकायतें आती हैं। कहीं बंदर और ऊंट में झगड़ा हो जाता है, कहीं लोमड़ी किसी पर आरोप लगा देती है, तो कहीं भालू पानी के तालाब पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, लेकिन अकेले सब संभालना अब कठिन होता जा रहा है। इसीलिए मैंने सोच समझकर एक निर्णय लिया है। जंगल की भलाई और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज से गधे को हमारा मंत्री नियुक्त किया जाता है। वो सीधा साधा है, मेहनती है और सबकी बात धैर्य से सुनता है। अब वो मेरे साथ मिलकर इस जंगल की जिम्मेदारी संभालेगा। क्या आप सभी को ये फैसला मंजूर है, या फिर किसी को कोई शिकायत या तकलीफ हो तो अभी आकर बता सकते हैं? नहीं महाराज, हम सभी को आपका ये फैसला मंजूर है। हम में से किसी को कोई तकलीफ या कोई शिकायत नहीं है। तो ठीक है, तय हो गया कि आज से आप सभी का नया मंत्री ये गधा है। आप सभी अपनी शिकायत या कोई भी परेशानियां होंगी तो आज से यही सुलझाएगा। और आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। अब आप जा सकते हैं। सभा समाप्त होने के बाद सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह गधा सीना तानकर जंगल में भ्रमण कर रहा था। उसके पीछे पीछे हिरन और खरगोश चल रहे थे। चलते चलते गधा दोनों को बोल रहा था, देखा तुम सबने, अब मैं मंत्री हूं। अब बिना मेरी इजाजत पत्ता भी नहीं हिलेगा। इतने साल तुम सब मुझे बेवकूफ समझते रहे, पर असली अकल किसमें है वो आज पता चल गया। अब जो मेरे खिलाफ जाएगा ना, उसका चारा बंद। पहले सब मुझे चिढ़ाते थे, अब सब मेरी चापलूसी करेंगे और मैं भी देखूंगा किसमें कितना दम है। गधा ऐसे ही दोनों से बातें करते हुए जा रहा था। उधर झाड़ियों के पीछे लोमड़ी और सियार दोनों गधे की बातें सुन रहे थे। तभी लोमड़ी सियार से बोली, सियार भाई, गधे को देख रहे हो? मंत्री बने एक दिन भी नहीं हुआ है और अभी से हवा में उड़ रहा है। ऐसे को गिराने का मजा ही अलग है। पहले इसे जनता में बदनाम करेंगे, फिर राजा के कान भरेंगे, और जब ये गिरेगा ना तो पूरा जंगल तमाशा देखेगा। तुम ठीक कह रही हो। इस गधे को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा और इस बेवकूफ गधे को मजा चखाने की शुरुआत करेंगे भालू दादा से। उसका शहद ही उसका दिल है। अगर शहद ही नहीं रहा तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा और शक जाएगा हमारे नया मंत्री बेचारे गधे पर। जैसे ही रात हुई, लोमड़ी और सियार दोनों ही भालू की गुफा में शहद की चोरी करने निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों गुफा के अंदर घुसे तो सामने ही एक बड़ा सा शहद से भरा हुआ छत्ता नजर आता है और दोनों झट से शहद खाने लगते हैं। अरे सियार भाई, आज तो मजा ही आ गया। इतना मीठा मीठा और स्वादिष्ट शहद खाने को मिल रहा है उस गधे की वजह से हमें। तुम सही कह रही हो लोमड़ी बहन, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। अगर भालू दादा अंदर आ गया तो शहद के साथ साथ बहुत मार भी खानी पड़ेगी हम दोनों को उस गधे की वजह से। लोमड़ी और सियार दोनों भर पेट शहद खाने के बाद वहां से छत्ते को लेकर निकल जाते हैं और छत्ते को गधे के पास फेंक देते हैं। गधा एक पेड़ के नीचे बड़े आराम से सोया हुआ था। उसे तो ये भी पता नहीं है कि उसके पास में एक बड़ी मुसीबत उसी का इंतजार कर रही है। जब सुबह हुई तो भालू बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे ओ जंगल वालों, किसकी सामत आई है जो मेरे शहद को हाथ लगाने की जरूरत की है?
ये कोई मामूली चीज नहीं है। दिन रात मेहनत करके मधुमक्खियों से लड़कर शहद जमा किया है मैंने, और अब देखो शहद के साथ साथ मेरा छत्ता ही गायब है। अरे भाइयों, कहाँ है वो मंत्री? जंगल में चोर घूम रहे हैं और मंत्री साहब बस घूम घूम कर भाषण दे रहे हैं। अगर आज चोर नहीं मिला ना तो मैं खुद कानून बन जाऊंगा। तभी सियार धीरे धीरे चलते हुए भालू के पास आया और बोला, भालू दादा, मैं तो कुछ नहीं कहता, पर रात को मैंने गधे को इधर मंडराते देखा था। मंत्री बनने के बाद मीठा खाने का बड़ा शौक चढ़ा है उसे। मैं तो बस तेरे भले के लिए बता रहा हूं। क्या? उस गधे की इतनी हिम्मत जो उसने मेरा शहद चुराया? अरे उसे मंत्री बने 2 दिन भी नहीं हुआ और चोरी करने लगा। अरे मंत्री बनने के बाद तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं जंगल को सुधारूंगा, आज से जंगल में कोई चोरी नहीं होगी। और अब देखो उसी ने मेरे शहद की चोरी की। अभी चखाता हूं मैं उसे शहद का मजा। भालू गधे को मजा चखाने के लिए जंगल की ओर जाने लगा। उधर गधा तालाब के किनारे सभी जानवरों को अपना भाषण दे रहा था। अरे भैयों बहनों, डरने की कोई बात ना है। अब जंगल में बस थोड़ा सा हिसाब किताब रहेगा ताकि सबको बराबर फल मिले, कोई किसी का हक न छीने और कोई भूखा भी न रहे। मैं यहाँ मंत्री बनकर आया हूँ, हुक्म चलाने नहीं, साथ मिलके जंगल को और अच्छा बनाने। तुम सब अपने हो और अपनापन से ही काम होगा, इसीलिए जंगल का हिसाब किताब होना जरूरी है। तभी भालू दादा आता है और दूर से ही चिल्लाने लगा, अरे ओ मंत्री, पहले अपना हिसाब दे, बाद में करना जंगल का हिसाब किताब। मेरा शहद कहाँ है? तेरे रास्ते तक निशान मिले हैं मुझे। अगर तूने मेरा शहद खाया है तो अभी बोल दे, वरना मैं तेरी मंत्रीगिरी समेत यहां से तुझे उठाकर तालाब में फेंक दूंगा। बता, मेरा शहद कहाँ है? भालू दादा, आप मुझे चोर समझते हैं? मंत्री हूं मैं। अगर मुझे खाना होता तो खुले में खाता, चोरी क्यों करता? ये जरूर किसी की चाल है। भालू दादा, कोई मुझे जानबूझकर फंसाना चाहता है कि हम दोनों पर फूट पड़ जाएं, और तीसरा कोई हम दोनों का फायदा उठाना चाहता है। पर आप भी बिना सोचे मुझ पर इल्जाम लगाए हैं। अगर मैं मंत्री ना होता तो क्या आप मुझे ऐसे बोलते? उधर लोमड़ी भालू और गधे की लड़ाई की खबर देने के लिए शेर महाराज के पास जाती है। महाराज, मैं तो बहुत डर गई हूँ। मंत्री और भालू दोनों के बीच हाथापाई होने वाली है, जिसके कारण जानवरों में खौफ और डर फैल गया है। अगर मंत्री ही चोर निकला तो आपकी इज्जत का क्या होगा? और भालू गुस्से में आकर अगर किसी को घायल कर देगा तो आपकी इज्जत का क्या होगा? मैं तो बस आपका नाम बचाने आई हूँ, आगे आपकी मर्जी है। तुम ये क्या कह रही हो लोमड़ी? भालू और मंत्री के बीच में लड़ाई होने वाली है और भालू ने मंत्री पर चोरी का इल्जाम लगाया है। ये कोई छोटी बात नहीं, लेकिन मैं बिना जांच पड़ताल के फैसला नहीं ले सकता हूं। तुम जाओ और सभी जानवरों को सभा में आने के लिए कहो। ये फैसला अब सभी जानवरों के बीच में होगा। अगर गधा दोषी पाया जाता है तो उसे उसी वक्त मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, और हाँ, अगर इल्जाम झूठा हुआ तो इल्जाम लगाने वाला को कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा वाद नहीं है पुस। ये इस जंगल के मंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया है। अभी सबको दरबार में बुलाओ, आज ही सच सामने आएगा। लोमड़ी महाराज की बात सुनकर घबराने लगी और वहां से तुरंत निकल गई। लोमड़ी थोड़ी दूर गई ही थी कि उसे हिरण ने रोक लिया और बोली, लोमड़ी बहन, बड़ी जल्दी में दिख रही हो, क्या मामला है? कहीं चोरी पकड़े जाने का डर तो नहीं? मैं सब कुछ जानती हूँ। रात को मैंने तुम्हें और सियार को भालू की गुफा में जाते हुए देखा था। शहद खाते वक्त हंस भी रहे थे। चोरी तुम दोनों की और मंत्री जी पर आरोप लगा दिया। तुम दोनों की वजह से मंत्री और भालू लड़ रहे हैं। ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आज की सभा में सब कुछ महाराज को बताने वाली हूँ। लोमड़ी हिरण की बात सुनकर सकपका गई और कुछ बोले बिना ही वहां से चली गई। कुछ देर बाद सभी जानवर सभा में शामिल हो गए। शेर ने गरजते हुए भालू से पूछा, आप सभी शांत हो जाएं, अभी फैसला हो जाएगा। हाँ, तो भालू, तुम पहले बोलो, क्या बात है? तूने मंत्री पर चोरी का आरोप क्यों लगाया है? तुम्हारे पास कोई सबूत है कि चोरी मंत्री नहीं की है? महाराज, मेरे शहद की चोरी हुई। मैंने बड़ी मुसीबत से शहद इकट्ठा किया है। मैंने मधुमक्खी का जहरीला डंक सहा है, और जब मैं सुबह देखा तो मेरा पूरा शहद का छत्ता ही गायब है।
और जब मैंने बाहर आकर देखा तो जमीन में शहद की बूंदें गिरी हुई देखीं और मैंने देखा कि बूंदें मंत्री के घर तक गिरी हुई थीं। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो आप सीआर भाई से पूछ सकते हैं, इसने भी मंत्री को मेरी गुफा के पास देखा था। हाँ मंत्री जी, आपका क्या कहना है? क्या भालू जो कह रहा वो सब सच है? नहीं महाराज, ये सब झूठ है। आखिर मैं चोरी क्यों करूंगा? मुझे कोई फंसाना चाहता है। मैंने कोई चोरी नहीं की है महाराज। अगर मुझे मीठा या शहद खाना होता तो मैं सीधा भालू दादा से मांग लेता, और मुझे पता है कि भालू दादा मुझे शहद खाने के लिए कभी मना नहीं करते। तभी हिरण आगे आती है, लोमड़ी और सियार के बारे में सब कुछ सच सच बताने लगती है। महाराज, सच ये है कि रात को मैंने लोमड़ी और सियार को भालू दादा की गुफा में शहद खाते देखा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो दोनों हंस रहे थे और बोल रहे थे कि सारा शहद खाने के बाद सारा इल्जाम मंत्री पर डाल देंगे। जब मंत्री और भालू के बीच लड़ाई होगी तो बहुत मजा आएगा, और महाराज गधे को मंत्री पद से भी हटा देंगे। महाराज, मैं उसी समय आकर बताना चाहती थी, लेकिन रात बहुत हो गई थी और मैं डर भी गई थी कि अगर इन दोनों को पता चल गया तो शायद ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा दें। शेर महाराज ने हिरण की बात सुनकर सियार और लोमड़ी से पूछा, लोमड़ी, सियार, क्या कहना है तुम्हारा? याद रखो, अगर सच छुपाया तो सजा 2 गुनी होगी। जंगल में फूट डालना सबसे बड़ा अपराध है। मंत्री और भालू को लड़ाकर तुम क्या साबित करना चाहते थे? बोलो। महाराज, गलती हो गई हमसे, मुझे माफ कर दीजिए। शहद हमने ही चुराया था। सोचा कि सारा इल्जाम मंत्री पर डाल देंगे, और जब भालू और मंत्री के बीच लड़ाई और तमाशा होगा और महाराज मंत्री को चोरी के इल्जाम में मंत्री जी को पद से भी हटा देंगे, पर हमारी चोरी पकड़ी गई। महाराज, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ महाराज, मैंने ही योजना बनाई थी। जब गधे को अपने मंत्री बनाया था तो गधा बहुत अकड़ रहा था और हमें इनसे जलन होने लगी थी। तो हम दोनों ने सोचा कि इस गधे को फंसाकर मंत्री पद से हटाएंगे, पर ये नहीं सोचा था कि हमारी एक गलती से पूरा जंगल टूट जाएगा। तो फैसला हो गया है। इन दोनों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन इन दोनों को सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि ऐसी गलती अगली बार दोबारा ना हो। याद रखो कि जंगल में जो पीछे से आग लगाएगा उसे सामने से सजा जरूर मिलेगी। लोमड़ी और सियार दोनों को पूरा 1 महीना जंगल से बाहर रहना होगा, और अगर दोबारा तुम दोनों ने फूट डालने की कोशिश की तो अगली बार हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और हाँ मंत्री जी, आप भी याद रखना, मंत्री बनते ही अकड़ दिखाओगे तो लोग जलेंगे ही और गिराने की सोचेंगे। सेवा करना है, अकड़ नहीं दिखानी है। सभा समाप्त होने के बाद भालू गधे के पास आता है और माफी मांगता है। मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने बिना सोचे समझे ही आप पर इल्जाम लगा दिया है। नहीं नहीं भालू दादा, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझसे भी गलती हुई है। मुझे मंत्री पद का घमंड हो गया था। आज से हम सब मिलकर इस जंगल को संभालेंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सुनो सबकी लेकिन करो मन की, क्योंकि इस दुनिया में फूट डालने वाला सबसे खतरनाक होता है। बिना जांचे शक करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। पूरा सच जानने के बाद ही आगे की सोचना चाहिए, और कभी भी अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी अपनी कुर्सी डगमगा सकती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।